हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो हम उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इन सभी जैसे इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईओटी का जो सही फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम थिंग्स को, थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी कहते हैं। व्हाट इज आईओटी? आईओटी क्या है? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स। एक नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, भौतिक वस्तुओं का, जो कि सेंसर से जुड़े होते हैं। नेटवर्क है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का। नेटवर्क है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि रिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं। या नेटवर्क ऑफ सेंसर्स यानी सेंसर्स का नेटवर्क है। तो जो आईओटी है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो शब्द है या टर्म है, ये किसने गढ़ा है या किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके जो जनक हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, वो है केविन एस्टोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइंड। ये जो शब्द है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वास्तव में कब गढ़ा गया था या ये कब आया था? तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द है ये 1999 में आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। इसमें से कौन सा एक आईओटी डिवाइस नहीं है? देखिए, नॉट वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से लगाना है। टेबल मतलब मेज, लैपटॉप, आर्डुइनो या टैबलेट। इसमें से जो तीन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। टेबल जो कि मेज है, ये एक आईओटी इनेबल्ड डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो आईओटी डिवाइस नहीं है वो है टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस के बारे में क्या गलत है? आईओटी डिवाइसेस इंटरनेट उपयोग करते हैं डाटा कलेक्ट करने और शेयर करने के लिए। आईओटी डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है। आईओटी डिवाइसेस वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। या आईओटी डिवाइसेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो जो फॉल्स है वो है ये लास्ट वाला, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। ये गलत है आईओटी डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सा एक आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है? आईओटी प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे आप आईओटी यूज़ कर सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस को बना सकते हैं। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है अमेजॉन वेब सर्विसेज, यहाँ पे आप आईओटी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये भी आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये भी आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है वो है सोर्स फॉर्ज्ड। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये सब आईओटी सर्विसेज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सर्वर हो गया, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी का अनुप्रयोग इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्लिपकार्ट सर्विसेज, स्मार्ट होम, ऑटोमेशन या सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो गाड़ियाँ जो खुद ही चलते हैं, उसमें भी आईओटी का यूज़ हुआ ही होगा। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, एक्चुएटर्स लगे होते हैं। ऑटोमेशन मतलब जिसमें काम ऑटोमेटिक होता हो। स्मार्ट होम ऐसा घर जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल होते हैं रिमोट के द्वारा या ऐप के द्वारा। फ्लिपकार्ट सर्विसेज ये आईओटी का एक एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल आईओटी। तो डबल आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? डबल आईओटी में जो पहला आई होता है वो इंडस्ट्रियल शब्द से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सही जवाब होगा सी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर जो आईओटी यूज़ होता है उसको हम इंडस्ट्रियल आईओटी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डुइनो आईओटी डिवाइसेस। आर्डुइनो आईओटी डिवाइसेस के बारे में क्या सही है? पहला, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं? दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट्स, ये केवल एनालॉग इनपुट ही रीड कर सकते हैं, डिजिटल डाटा रीड नहीं कर सकते। दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम्ड फर्मवेयर, उनका पहले से प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो जो सही है वो है पहला वाला, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं 7। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आईओटी गेटवे द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। आईओटी गेटवे द्वारा क्या प्रदान की जानी चाहिए? सिंपल और फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, डाटा स्टोरेज या प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। तो आईओटी गेटवे पहले होता क्या है उसको समझ लीजिए। आईओटी गेटवे एक डिवाइस है जो कि दो चीज़ों के बीच में लगा होता है। मान लेता हूँ ये दो चीज़ें हैं, अभी वो क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेंसर के बीच में हो सकता है, एक्चुएटर के बीच में हो सकता है, ठीक है, या माइक्रो कंट्रोलर के बीच में हो सकता है। तो कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में ये लगा हुआ है गेटवे, और इसका काम होता है इन दोनों के आपस में बीच में कम्युनिकेशन कराना, और ऐसा कम्युनिकेशन कराना जिसमें हर तरह की कम्युनिकेशन संभव हो, यानी कोड्स को चेंज ना करना पड़े, इंस्टॉलेशन को चेंज ना करना पड़े, और बाकी पूरी चीज़ें मेरी कम्युनिकेशन हो जाए आर पार दोनों साइड में। तो वो जो ऑप्शन है वो है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। मतलब प्रोटोकॉल्स कोई भी यूज़ हो, चाहे वन चाहे टू, ये कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, गेटवे हर प्रोटोकॉल को सॉल्व कर ले या हर प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना चाहिए। तो जो गेटवे होता है वो उसका जो काम होता है वो प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन का ज़रूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आईओटी में सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जो चीज़ शामिल होती है वो होता है सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को सिक्योर रखना, और उससे जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में वो भी सिक्योर रहे, ये सारे काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है आईसीटी स्टैंड्स फॉर। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी में जो आई है उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन यहाँ है और यहाँ भी है। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यहाँ भी है और यहाँ भी है। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ यहीं पर है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में जो गेटवे काम करता है वो दो चीज़ें क्या है? वो दो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था, 1 नंबर और 2 नंबर। ये होता है कंट्रोलर, ठीक है। आपका जो कंट्रोलर लगा है आईओटी में वो एक कंट्रोलर है, और ये जब क्लाउड में यानी इंटरनेट पे जब डाटा भेज रहा होगा तो बीच में हमारा लगता है गेटवे। ठीक है, तो गेटवे एक डिवाइस है जो दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स पे काम करने वाले डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो एक तो हमारा हो गया कंट्रोलर जो आईओटी बेस्ड है, और एक हो गया हमारा क्लाउड जो कि इंटरनेट है। दोनों में आपस में कनेक्शन के लिए हमारा गेटवे यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी बड़े मात्रा में डिवाइसेस जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करना है लेकिन ह्यूमन के ज़रिए नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जबकि ढेर सारे डिवाइसेस हैं वो अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं? ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन को हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसएन स्टैंड्स फॉर। जीएसएन का पूरा नाम क्या है? जीएसएन में जी का मतलब होता है ग्लोबल, यानी वैश्विक, विश्व भर में जो फैला होता है। एस मतलब होता है यहाँ पे सेंसर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम आईओटी पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल सेंसर। और एन का मतलब होता है नेटवर्क, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क्स। अगला क्वेश्चन है
आईओटी के फिजिकल डिज़ाइन में हम किससे डील करते हैं? तो आईओटी का जो फिजिकल डी देखिए आईओटी में 2 डिज़ाइंस होते हैं। एक होता है फिजिकल डिज़ाइन और एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन बहुत ही डिटेल में होता है, क्या चीज़ें आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में डिज़ाइन होती है, ठीक है? और जो कि लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो उतना डिटेल में नहीं होता है, सिर्फ़ बेसिक उसका डिज़ाइन होता है। तो जो फिजिकल डिज़ाइन होता है हम उसमें थिंग्स से रिलेटेड यानी चीज़ों से रिलेटेड हम डील करते हैं चीज़ों को। तो इसका सही जवाब होगा सी थिंग्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आईओटी कलेक्ट्स? आईओटी क्या कलेक्ट करता है? ह्यूमन जनरेटेड डेटा, सेंसर का डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा या डिवाइस का डेटा? तो कोई भी डिवाइस अगर आईओटी में लगा हुआ है तो उसको हम मशीन मान सकते हैं और वो उस मशीन का ही डेटा कलेक्ट करता है, तो मशीन जनरेटेड डेटा इसका सही ऑप्शन। जो भी डाटा मशीन से जनरेट होता है या डिवाइस से जनरेट होता है वही आईओटी कलेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन आईओटी डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा? ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें आईओटी डिवाइस एक डेटा से जुड़ा होता है? देखिए मान लेते हैं ये एक आईओटी डिवाइस है और ये एक सेंसर है, ठीक है, और ये एक डिवाइस है। इस सेंसर से अगर डेटा इसको पहुंचाना है जो कि कई किलोमीटर दूर है, तो हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बीच में कोई नेटवर्क, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर हो और डेटा स्टोर होने के बाद डेटा आगे ट्रांसफ़र भी हो दोनों साइड। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं क्लाउड, ठीक है। क्लाउड एक तरीका है जहाँ पे डेटा स्टोर आप कर सकते हैं और वो डेटा किसी आईओटी डिवाइस से जुड़ा भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस? इसमें से कौन सा एक आईओटी डिवाइस नहीं है? अमेजॉन इको, गूगल होम, नेस्ट स्मोक अलार्म या नन ऑफ दीज? देखिए इसमें से जो 3 ऑप्शन है ये तीनों आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं। अमेजॉन का इको जिसे आप बोल के अपने लाइट्स को या पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही गूगल होम भी आता है। तो इसमें से कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो आईओटी ना हो, तो लास्ट वाला ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ओ टी का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स, वेबसाइट ऑफ थिंग्स या वाइड ऑफ थिंग्स? तो डब्ल्यू टी का पूरा नाम होता है वेब ऑफ थिंग्स। जैसे ही आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे डब्ल्यूओटी का फुल फॉर्म होता है वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है। दोनों में अंतर है, ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अपने फीचर्स होते हैं, कुछ खासियत होती है, इसी को ही इम्प्रूव करके हम डब्ल्यूओटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्या चीज़ है जो यूज़र को अनुमति देता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए? अगर आप किसी दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको एक इंटरफेस यूज़ करना होता है, एक माध्यम इस्तेमाल करना पड़ता है। उस माध्यम का नाम है रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। तो अगर आप किसी दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किसी दो मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं आपस में सिग्नल भेज के, तो आप रेस्टफुल एपीआई का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन आईओटी नेटवर्क? आईओटी नेटवर्क क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ सिग्नल डिवाइसेस या इसमें से कुछ नहीं? देखिए इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए। तो सेंसर है, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, बीच में एक माइक्रो कंट्रोलर है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपस में जुड़े हुए को ही हम इंटरकनेक्टेड कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है, एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है IoT डैश ए का पूरा नाम क्या होता है? तो IoT का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन जो ए होता है इसका मतलब होता है आर्किटेक्चर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT? IoT की कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं है? कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस, स्केलेबिलिटी या प्राइवेसी? तो प्राइवेसी जो है वो एक प्रॉब्लम है आईओटी में, क्योंकि आपके घर की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपका एसी, आपका फ्रिज, आपका रूम हीटर या यहाँ तक कि आपका जो कैमरा लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आईओटी से कनेक्ट हो सकते हैं, आईओटी इनेबल्ड हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई हैक कर लेता है तो आपकी प्राइवेसी इशू आ जाता है।
तो इस वजह से ये एक उसकी विशेषता नहीं है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं वो इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ आईओटी। इसमें से कौन सा एक आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है। कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब दो डिवाइसेस या मशीन किस प्रकार से आपस में बातचीत करते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। और इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल है, पुश पुल मॉडल है और ईडीसी मॉडल है। तो इसमें जैसे जो मॉडल नहीं है वो है लास्ट वाला ईडीसी मॉडल। ठीक है। बाकी ये जो ऊपर के तीन मॉडल हैं ये एक्चुअल में आईओटी के कम्युनिकेशन मॉडल हैं जो कि यूज़ होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थिंग इन ए आईओटी। आईओटी में इसमें से कौन सा एक थिंग है या वस्तु है, या आईओटी में कनेक्ट होने वाली कोई चीज़ है, आईओटी में यूज़ होने वाली कोई चीज़ है। तो पहला है कनेक्टिविटी, जैसे आप वाईफाई या यूएसबी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक पार्ट है आईओटी का। प्रोसेसर भी पार्ट है आईओटी का, स्टोरेज भी आईओटी का एक पार्ट है। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ दिस। इसमें से सभी ऑप्शंस क्या हैं, आईओटी के एक पार्ट हैं यानी थिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंसर्स कलेक्ट द रियल वर्ल्ड डेटा। सेंसर्स रियल वर्ल्ड डेटा को कलेक्ट करता है, वो किस लेयर पे कलेक्ट करता है वो यहाँ पे पूछा गया है। यानी कौन सा लेयर ये जिम्मेदार है सेंसर्स के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आईओटी के जो लेयर्स होते हैं उसमें एक लेयर होता है परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर पर ही सेंसर और एक्चुएटर्स काम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है परसेप्शन लेयर। अगला क्वेश्चन है, वो क्या चीज़ है जो कि हाईली डिटेल्ड डिज़ाइन है आईओटी का। तो आईओटी के दो डिज़ाइन मैंने बताए थे, एक फिजिकल डिज़ाइन होता है और एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है। फिजिकल डिज़ाइन डिटेल डिज़ाइन होता है जिसमें क्या चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं और कैसे कम्युनिकेशन होंगी वो सारे डिटेल्ड होते हैं। तो जो डिटेल्ड डिज़ाइन होता है वो होता है फिजिकल। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें से कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी इस वीडियो में आपने सॉल्व किया हुआ है। और कुछ ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आने वाले जनवरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आ भी सकते हैं। तो वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।